Hello friends, welcome to my channel. Myself Jyoti and today we will discuss about digestive system of class 10th. डाइजेस्टिव सिस्टम को हम एलिमेंट्री कैनाल भी बोलते हैं। जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसमें हम ये पढ़ते हैं कि हम जैसे खाना खाते हैं वो कैसे डाइजेस्ट होता है, कैसे एब्जॉर्ब होता है ह्यूमन बॉडी में, कैसे वो मतलब एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म टू सिंपल फॉर्म में चेंज होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टडी करते हैं। जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है इसके मेनली पार्ट्स होते हैं, जैसे माउथ, सबसे पहले जो माउथ पार्ट आता है, देन ओसोफेगस जिसको फूड पाइप बोलते हैं, देन स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो सबसे पहले स्टार्ट होता है माउथ से। अब जो भी हम खाना खाते हैं वो सबसे पहले माउथ में जाता है। अब माउथ में क्या होता है, जो वाटर लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, वाटर जैसा, वो एक्चुअली वाटर नहीं होता है, वो एक सलाइवा होता है जो कि हमारी माउथ होता है उसमें सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है, वो सिक्रेट करती है। जो सलाइवा होता है, अब सलाइवा के अंदर बहुत सारे एंजाइम होते हैं जैसे सलाइवरी एमाइलेज जो स्टार्च पे एक्ट करता है और उसको मतलब ब्रेक डाउन कर देता है ग्लूकोज वगैरह में सिंपल फॉर्म में। और जैसे कि टीथ होते हैं जो ग्रिंडलिंग ऑफ फूड करते हैं, टंग होती है जो कि उसको फूड को सॉफ्ट बनाती है। अब उसके बाद जो होता है हमारा फूड जाता है फूड पाइप में। अब फूड पाइप से अगर हम हमारा जो फूड है जो भी हमने खाया वो माउथ में तो उसका डाइजेशन हो गया, अब उसको आगे प्रोसेस करना है तो आगे वो स्टमक में जाएगा। अब स्टमक में और माउथ के बीच में जो ट्रैवल करना पड़ता है, जिस ट्रैवल से वो जाता है उसको बोलते हैं फूड पाइप। अब वो ओएसोफेगस के थ्रू वो स्टमक में जाता है और जो फूड पाइप होते हैं उसमें कोई भी एंजाइम वर्क नहीं करता, उसमें सिर्फ उसका ये रोल होता है कि माउथ से सीधा स्टमक में फूड पहुँचाना। उसके बाद स्टमक इंडाइजेशन होता है, स्टमक के बाद वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है क्यों, जो कि लार्जेस्ट पार्ट होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन, देन रेक्टम, देन एनस। अब हम फ्लो डायग्राम देख लेते हैं। फ्लो डायग्राम में वही सेम, हमारा सबसे पहले माउथ में जाएगा, माउथ के बाद माउथ में जो डाइजेशन होगा, डाइजेशन के बाद जितना माउथ कर सकता है उतना करेगा जो भी एंजाइम वगैरह होते हैं। उसके बाद हो जाएगा फूड पाइप में, फूड पाइप के बाद फूड पाइप को स्टमक में एंटर करेगा। अब स्टमक में वो एंटर करने के बाद उसका स्टमक में डाइजेशन होता है, देन स्टमक के बाद वो एंटर करेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसमें जो लीवर होता है के अंदर जो गोल ब्लैडर होता है और पैनक्रियाज होते हैं, इसके जो जूसेस होते हैं, एंजाइम होते हैं, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में एक्ट करते हैं। उसके बाद तो इस तरीके से जो लीवर होता है और पैनक्रियाज होते हैं वो दोनों भी डाइजेस्टिव सिस्टम में एक्ट करते हैं, मतलब रोल प्ले करते हैं। उसके बाद जो हमारा जितना भी डाइजेस्टिव सिस्टम में जो फूड है जो स्मॉल इंटेस्टाइन में वो एब्जॉर्ब होता है। एब्जॉर्ब होने के बाद वो जितना एब्जॉर्ब कर सकता है उतना एब्जॉर्ब करता है, जो एंजाइम वगैरह प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद वो सारा फूड चला जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में वो जितना भी वाटर एब्जॉर्ब करती है, डाइजेस्टिव सिस्टम से जितना वाटर एब्जॉर्ब कर सकती है उतना वाटर को एब्जॉर्ब करती है। उसके बाद जो भी अनडाइजेस्टिव फूड रहता है वो रेक्टम में स्टोर होता है एंड फाइनली वो एनस के थ्रू अनडाइजेस्टिव फूड या वेस्ट मटेरियल हमारा निकल जाता है। उसके बाद अब जैसे अब अगर हम डिटेल देखें तो सबसे पहले माउथ वही होता है, माउथ होता है सबसे पहला जिसमें हम सबसे पहले फूड को लेते हैं। अब माउथ क्या होता है, आवर माउथ कंटेन्स वाटर, दिस इज़ नॉट एक्चुअली ओनली वाटर, ये पानी नहीं होता है बट अ फ्लूड, एक फ्लूड होता है जिसको हम बोलते हैं सलाइवा। जो सलाइवा होता है वो सलाइवरी ग्लैंड से रिलीज होता है और जो सलाइवा के अंदर जो होता है वो सलाइवरी अमाइलेज प्रेजेंट होता है जो कि ब्रेक डाउन करता है कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टू सिंपल मॉलिक्यूल्स में। इतना काम होता है सलाइवा का। मीन्स सलाइवा का जो रोल होता है वो ब्रेक डाउन करना होता है लार्ज पार्टिकल्स को स्मॉल पार्टिकल्स में। उसके बाद होता है टीथ। अब टीथ क्या करते हैं, जो हमारा माउथ में प्रेजेंट होते हैं ये ग्रिडलिंग ऑफ फूड करते हैं और फाइनली जो टंग होती है वो सारा टंग जो मिक्स करती है ताकि जितना भी फूड है वो सारे का अच्छे से डाइजेशन हो सके, वो जितना भी वो सलाइवा एक्ट कर सके उस पर ईजिली और फूड को क्या कर देते हैं सॉफ्ट बना देते हैं। इतना काम होता है माउथ का। देन माउथ के बाद फिर हमें उस फूड को स्टमक में भेजना है। अब स्टमक में भेजते हैं फूड पाइप के थ्रू। अब फूड पाइप क्या करती है, जिसका दूसरा नाम भी है ओसोफेगस।
ओसोफेगस जो होते हैं लॉन्ग नैरो लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। इसके अंदर क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक, माउथ से स्टमक के में ट्रांसफ़र होता है फूड। इसमें कोई भी एंजाइम एक्ट नहीं करता, नो एंजाइम प्रेजेंट, इसमें कोई एंजाइम ही प्रेजेंट नहीं होता, बस ये ट्यूब होती है जिसके थ्रू फूड माउथ टू स्टमक जाता है, इसका बस यही रोल होता है। उसके बाद जो होता है हमारा फूड आ गया स्टमक में। नाउ व्हाट स्टमक डू, अब स्टमक क्या होता है, जो भी हमने डायग्राम देखे हैं तो स्टमक क्या होता है, ऐसे होता है जे शेप, तो ये जे शेप स्ट्रक्चर होता है, जे शेप सैक लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं हम इसको। इस स्टमक में क्या होता है, जो इसकी वॉल होती है इसमें इसमें होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती है वो गैस्ट्रिक जूस रिलीज करती है, मीन्स जो स्टमक होते हैं इसमें गैस्ट्रिक जूसेस प्रेजेंट होते हैं जो कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के थ्रू रिलीज किए जाते हैं, जो कि प्रेजेंट होते हैं हमारी जो स्टमक की है वॉल्स पे प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद जो होती है, अगर हम देखें गैस्ट्रिक जूसेस कौन कौन से होते हैं, कौन सी होती हैं, सबसे पहले होते हैं HCl। HCl मीन्स जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। उसके बाद होते हैं पेप्सिनोजन, जो पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन और म्यूकस, ये 4 टाइप के जूसेस रिलीज करती है। गैस्ट्रिक जूसेस मीन्स गैस्ट्रिक ग्लैंड से रिलीज करती है 4 टाइप्स की, जो HCl, पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन और म्यूकस। जो पेप्सिनोजन है और प्रोरेनिन है ये इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, मतलब ये अपना इनएक्टिव है, ये अभी काम नहीं करते हैं। ये कब काम करते हैं, जब HCl रिलीज होता है, मीन्स ये एसिडिक मीडियम में वर्क करते हैं। उसके बाद जो म्यूकस होता है ये भी गैस्ट्रिक जूस से रिलीज होता है, बट ये एक एंजाइम नहीं है। ये जो HCl रिलीज हो जाता है, एसिड हो जाता है, तो जो स्टमक की ले वॉल है उसकी जो इनर वॉल है उसको प्रोटेक्ट करती है। HCl के जैसे HCl ज़्यादा रिलीज होता है उससे प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं म्यूकस। उसके बाद जो होता है HCl का काम देखिए, अगर NCERT में HCl है, जो HCl का क्या फंक्शन है, अगर HCl का पेपर में आ जाता तो ईजिली फंक्शन है, ये चेंज कर देते हैं मीडियम को इनटू एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम में करती है। उसके बाद जो फूड है उसको सॉफ्ट बनाती है, और जो भी हार्मफुल बैक्टीरिया है उस जो कि खाने के साथ आ गया उसको क्या कर देती है, किल कर देती है। उसके बाद एक्टिवेट कर दिया पेप्सिनोजन को और प्रोरेनिन को, इनको एक्टिव करती है ताकि ये अपना काम कर सके, डाइजेस्टिव में डाइजेस्ट कर सके फूड को। म्यूकस का वही कि ये नॉट एन एंजाइम, प्रोटेक्ट करते हैं इन लाइनिंग ऑफ स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ एसिड से, एसिड्स के जो एक्शंस होते हैं उसको रिजल्ट से बचाने का काम करती है। अब जो पेप्सिनोजन है, प्रोरेनिन है, वो HCl के प्रेजेंट में पेप्सिन और रेनिन में बदल जाता है। जो पेप्सिनोजन है वो पेप्सिन में बदल जाएगा, और जो प्रोरेनिन है वो रेनिन में बदल जाएगा। जो पेप्सिन है उसका काम क्या करता है, वो प्रोटीन पैक्ट करता है, जो भी हमारे खाने में प्रोटीन होता है उसको डाइजेस्ट करता है। और जो प्रोरेनिन है वो रेनिन में बदल जाता है, वो मिल्क को स्प्लिट करता है। जो प्रोरेनिन होता है, रेनिन होता है, ये मेनली जो है मिल्क पर एक्ट करते हैं। उसके बाद जो होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, जो कि मेन पार्ट होता है, जहाँ पे मेन मतलब कह सकते हैं कि डाइजेशन होता है फूड का। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है लार्ज पार्ट होता है किसका, एलिमेंट्री कैनाल्स का, और हम बोल देते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम का। अब इसमें क्या होता है, कंप्लीट डाइजेशन होता है किसका, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। हम जानते हैं हमारे जो फूड होता है, जो भी हम खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट प्रेजेंट होता है, तो उसका कंप्लीट डाइजेशन जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। अब कैसे होता है इनका कंप्लीट डाइजेशन, इनका कंप्लीट डाइजेशन तभी होता है फॉर द डाइजेशन ऑफ दिस स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव, इसका पूरे का डाइजेशन करने के लिए जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो लेती है केमिकल्स, एंजाइम्स वगैरह को, सिक्रेशन को लीवर और पैनक्रियास। तो इनका कंप्लीट डाइजेशन किसके हेल्प से होता है, लीवर और पैनक्रियास से होता है। अब कैसे एक्ट करता है लीवर और पैनक्रियास वो देखते हैं। जो फूड है, अब जो स्टमक था उसमें तो उसका मीडियम कैसा था, एसिड था, एसिडिक मीडियम था। अगर उसका जब एसिडिक मीडियम है तो जो फूड होगा वो एसिड होगा। अब एसिड फूड है उसको अगर बेसिक में चेंज करना है, अल्कलीन में चेंज करना है, तो उसमें रोल करेगा पैनक्रियास। जो पैनक्रियाटिक एंजाइम है वो क्या करेंगे, जो भी एसिडिक मटेरियल है, एसिडिक फूड है, उसको चेंज कर देंगे अल्कलीन में विद द पैनक्रियाटिक एंजाइम्स, जो कि उसके अंदर एंजाइम्स होते हैं। उसके बाद देखो जो लीवर होता है, अब लीवर भी हेल्प करेगा। तो लीवर के अंदर गोल ब्लैडर होता है, तो जो होते हैं वो प्रोड्यूस करता है बाइल जूस फ्रॉम द लीवर, वो एक्ट करता है फैट पे। अब फैट को क्या कर देगा, जो फैट के लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं उनको स्मॉल मॉलिक्यूल्स में तोड़ देगा, और जिसकी वजह से स्मॉल हो जाएंगे। अब बड़े बड़े हैं,
वो स्मॉल में टूट जाएंगे। अब स्मॉल टूट जाएंगे तो एंजाइम इजीली इन पे एक्ट कर पाएंगे। अब बड़े हैं उन पे तो मतलब जो एंजाइम्स हैं वो एफिशिएंटली बहुत प्रॉपरली एक्ट नहीं कर पाते। तो इसको क्या करता है, बाइल क्या करता है, इसको स्मॉल स्मॉल में तोड़ देता है। स्मॉल मोल में तोड़ने के बाद इन पे जो एंजाइम्स हैं वो इजीली एक्ट करने लग जाते हैं। तो इंक्रीज हो जाती है एफिशिएंसी किसकी, एंजाइम्स की। अब पैनक्रेटिक जूस का मेन फंक्शन, एंजाइम क्या करता है उसको बेसिक में बदलता है, फर्स्ट फंक्शन। देन जो एंजाइम होते हैं ये कंटेन करते हैं एंजाइम एक तो ट्रिप्सिन और नेक्स्ट इज लाइपेज। जो ट्रिप्सिन होता है वो डाइजेशन करता है फूड का, जैसे प्रोटीन, फूड का जो भी प्रोटीन होता है। और जो लाइपेज होता है ब्रेक डाउन कर देता है इमल्सिफाइड फैट्स। इमल्सिफाइड फैट्स मतलब जो लार्ज वाले हैं उनको स्मॉल में और देन उनका ब्रेक डाउन फैट का। उसके बाद होता है जो वॉल्स होते हैं इंटेस्टाइन की। अब इतना काम तो कर लिया, जो भी लीवर था लीवर ने कर लिया और पैनक्रियाज ने कर लिया। अब इंटेस्टाइन क्या रोल कर रही है, इंटेस्टाइन का क्या रोल है। अब इंटेस्टाइन क्या करेगी, वो कंटेन, उसके अंदर भी ग्लैंड्स होती है जो कि रिलीज करते हैं इंटेस्टाइनल जूस। और वो जूस क्या करेंगे, वो जूस इसमें क्या होंगे, एंजाइम्स। अब एंजाइम्स क्या करेंगे, फाइनली कन्वर्ट कर देंगे लास्ट स्टेप्स में क्या होगा, जो प्रोटीन है वो अमीनो एसिड में बदल जाएगा, जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लूकोज में बदल जाएगा, और जो फैट है वो फैटी एसिड में ग्लिसरॉल में चेंज हो जाएगा। ये लास्ट स्टेप ऑफ इंटेस्टाइनल। फर्स्ट स्टेप में जो इंटेस्टाइन में फूड गया सबसे पहले उसको चेंज करेगा, पैनक्रियाटिक जो सिक्रेशन होता है उसको चेंज कर देगा बेसिक में। उसके बाद जो बाइल होता है, बाइल क्या करेगा, फैट पे एक्ट करेगा। फिर जो एंजाइम होते हैं, पैनक्रियाटिक के एंजाइम होते हैं ट्रिप्सिन और लाइपेज, वो एक्ट करेंगे प्रोटीन और फैट पे। और उसके बाद जो मेन है इंटेस्टाइन है। अब इंटेस्टाइन क्या करेगा, इंटेस्टाइन का भी कोई रोल होगा कि उसमें गया तो जो रोल, वो कौन सा रोल प्ले करेगा, वो क्या फाइनली कन्वर्जन कर लेगा, कन्वर्ट कर देगा प्रोटीन को अमीनो एसिड, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, और फैट्स को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। उसके बाद जो, अब ऐसा क्या होगा, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करेगी, एब्जॉर्व करेगी जितना भी उसके अंदर जो वो एब्जॉर्व कर सकती है फूड वगैरह को। अब वो कैसे करेगी, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके अंदर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। इंटेस्टाइन कंटेन फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम विलाई बोलते हैं, विली या विलाई, जो इंक्रीज कर देता है सरफेस एरिया किसके लिए, फूड एब्जॉर्प्शन के लिए, ताकि एब्जॉर्ब हो सके। जो विलाई होती है रिच सप्लाई ऑफ ब्लड, उसके अंदर जो होते हैं ब्लड वेसल्स ज़्यादा होती है तो एब्जॉर्ब करते हैं फूड। एंड ये यूज़ करते हैं, इसको हम यूज़ करते हैं, जैसे वो बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगी तो क्या होगा, उससे एनर्जी मिलेगी हमें, हमारी बॉडी को, हमारे ओल्ड टिश्यू जो होते हैं रिपेयर हो जाएंगे, न्यू टिश्यू बनने लगेंगे। तो ये सारे विलाई का फंक्शन है। विलीज का फंक्शन पूछे तो ये इनकी सरफेस एरिया रिपेयर करते हैं, ओल्ड को न्यू बना देती है, एब्जॉर्ब करते हैं फूड को, यूज़ फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी। उसके बाद जो भी है जितना डाइजेशन होना था वो हो चुका, देन वो जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा, जो भी अनएब्जॉर्ब फूड है, अब जितना अनएब्जॉर्ब फूड मतलब जो भी स्मॉल इंटेस्टाइन से आया है तो वो अब लार्ज इंटेस्टाइन में आया, मतलब जो अनएब्जॉर्ब फूड है इज सेंड इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। अब क्या होगा, जो वॉल होती है लार्ज इंटेस्टाइन की वो एब्जॉर्ब करेगी मोर एंड मोर वाटर फ्रॉम दिस मटेरियल। जो भी मटेरियल बचा होगा स्मॉल इंटेस्टाइन से, उसको उस मटेरियल से जितना भी वो वाटर को एब्जॉर्ब कर सकते हैं वो सारा वाटर को एब्जॉर्ब करेगी लार्ज इंटेस्टाइन। अब लार्ज इंटेस्टाइन के बाद आता है रेक्टम। अब उसने एब्जॉर्ब कर लिया, वो जितना भी अनएब्जॉर्ब फूड है वो जाएगा रेक्टम में। जो ऐसे फूड बनाई थी लार्ज इंटेस्टाइन से वो रेक्टम में आ गया। अब रेक्टम क्या करेगी, लास्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन वो स्टोर करेगी अनएब्जॉर्ब फूड को, जिसे हम स्टूल भी बोलते हैं, जो कि अनडाइजेस्टिव फूड होता है। उसके बाद स्टोर करने के बाद वो एनएस के थ्रू रिलीज हो जाता है, एनएस के थ्रू एग्जिट कर देते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम से, बॉडी से बाहर। तो जो अनडाइजेस्टिव फूड है इज रिमूव बाय एनएस, एग्जिट ऑफ वेस्ट मटेरियल रेगुलेट बाय एनल स्पिंचर। मतलब जो भी अगर एनएस में अनडाइजेस्टिव फूड है उसको रिलीज करना है तो कौन सी जो डोर होते हैं जहाँ से वो निकलेगा उसको बोलते हैं, डोर को बोलते हैं एनल स्पिंचर, जिससे कि वो अनडाइजेस्टिव फूड जो है बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम था मेन। अगर इसका अगेन देखें डायग्राम थ्रू, वही सिंपल। फर्स्टली माउथ में वो जैसे टीथ वगैरह ग्रिडलिंग करेंगे, जो टंग है वो उसको क्या करेगी, सॉफ्ट बनाएगी फूड को, मतलब उसके बाद जो भी सिक्रेट करेगा सलाइवा एमेलेज एक्ट करेंगे और उसको स्मॉल पार्ट में तोड़ देंगे।
फूड पाइप जिसमें नो एंजाइम्स प्रेजेंट, उसका काम सिर्फ माउथ से लेके स्टमक में पहुंचाना है। अब उस स्टमक में आ गया, स्टमक के बाद उसका यहाँ पे जो इसकी वॉल्स होती है वो रिलीज करेगी सिक्रेशन, जैसे HCl, पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन और म्यूकस। जो प्रोरेनिन और पेप्सिनोजन होते हैं वो इनएक्टिव होते हैं, लेकिन जब HCl रिलीज होगा, फूड उसके अंदर जाएगा तो HCl रिलीज होगा तो वो एक्टिव हो जाएंगे, और जो म्यूकस लेयर है वो उसको प्रोटेक्ट करेगी, HCl से बचाएगी। हम तो जो माउथ में था, सबसे पहले फूड गया माउथ में, उसके बाद सारा डाइजेस्टिव मतलब लास्ट स्मॉल में ब्रेक कर दिया, मतलब सलाइवरी अमाइलेज ने एक्ट किया और टंग ने रोल किया, टीथ ने किया, ग्रिल्लिंग वगैरह हुई, उसके बाद ये स्टमक में एंटर हो जाता है। स्टमक में HCl होता है, मतलब एसिडिक मीडिया, जो मतलब स्टमक में जो वॉल होती है उसकी वो रिलीज कर देती है, गैस्ट्रिक जूसेस को निकालती है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के द्वारा। जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन, म्यूकस और HCl रिलीज करती है। अब ये क्या करेंगे, जो पेप्सिनोजन होते हैं और प्रोरेनिन होते हैं, ये इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, इसको एक्टिव करता है बाय HCl। एसिडिक मीडिया उनको एक्टिव कर देगा तो वो अपना रोल प्ले करने लग जाएंगे, उनको ब्रेक डाउन करने लग जाएंगी। और जो HCl के बाद जो HCl ज़्यादा हो जाएगा तो ये जो वॉल होती है स्टमक की ये भी अफेक्ट होने लगेगी, तो इससे बचाने के लिए, HCl से बचाने के लिए वॉल को, तो म्यूकस अपना रोल प्ले करेगी, इसको बचाएगी। उसके बाद जो फूड है वो स्टमक से कहाँ जाएगा, स्टमक से वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे पहले वो एसिडिक फूड होता है, एसिडिक जो फूड आएगा स्टमक से उसको अल्कली में चेंज होगा। वो अल्कली किसकी वजह से होगा, पैनक्रियाज, और पैनक्रियाज क्या करेगी, उसको बेसिक मीडियम में चेंज कर देगी। और जो लीवर का गोल ब्लैडर है वो भी इसमें जो इंटेस्टाइन में अपने एंजाइम सिक्रेट करेगा ताकि जो फूड है वो डाइजेस्ट हो सके। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई प्रेजेंट होते हैं जो सरफेस एरिया इंक्रीज कर देती है। अब सरफेस इंक्रीज हो जाएगा तो एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा, तो उसके बाद जो भी अनएब्जॉर्ब फूड है वो दोबारा लार्ज इंटेस्टाइन में होगा। अब लार्ज इंटेस्टाइन में उसका दोबारा से डाइजेशन होगा, डाइजेशन तो नहीं होगा, जो भी अनएब्जॉर्ब फूड है उससे जितना भी वाटर वगैरह वो उससे मतलब एब्जॉर्ब करेगा, उस वेस्ट मटेरियल से, अनएब्जॉर्ब फूड से जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो सारा वाटर को एब्जॉर्ब करेगी। अब वाटर एब्जॉर्ब होने के बाद वो जितना भी है उसके बाद लास्ट टाइम में लार्ज इंटेस्टाइन के रेक्टम में स्टोर हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं अनडाइजेस्टेड फूड या वेस्ट मटेरियल। और वो फिर आफ्टर समटाइम्स वो स्पिंचर ओडी की NS में से रिलीज हो जाता है, और NS के जो जहाँ से रिलीज होता है जो ओपन होते हैं उसको बोलते हैं NS स्पिंचर। जो अब ओपन हो जाएगी तो अनडाइजेस्टेड फूड बॉडी से बाहर आ जाएगा। तो ये था डाइजेस्टिव सिस्टम। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जितने भी NCERT क्वेश्चन है रिलेटेड टू डाइजेस्टिव सिस्टम उनको डिस्कस करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।